तो हम कन्या लगन के विभिन्न भावों में बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका कन्या लगन हो और बृहस्पति आपके तीसरे भाव में अगर स्थित हो तो ऐसे में बृहस्पति की महादशा में आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। यहाँ बृहस्पति वृश्चिक राशि में स्थित होंगे और बृहस्पति यहाँ पर स्थित होते हुए आपको बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु बनाएंगे। आपकी लाइफ में आपको उच्च शिक्षा प्रदान करने या बहुत ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में बृहस्पति योगदान देंगे अपनी महादशा के दौरान। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपके लिए कुछ भी बहुत डीप स्टडी करने, कुछ सीखने, रिसर्च वगैरह करने, इन मामलों में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाई बहनों के साथ भी ऐसा बृहस्पति बहुत अच्छे संबंधों को लाएगा। बृहस्पति की ये स्थिति की वजह से हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव काम करने, कुछ नया सीखने, पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती रहेगी। अब ये वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि होने की वजह से इस बात की संभावना भी है कि आप अपने किसी भी काम को लेकर बहुत ज़्यादा जिद्दी हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकते हैं, ईमानदार हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनती हो सकते हैं। बेसिकली बृहस्पति की जो महादशा है वो पूरी आपके ज्ञान पर आधारित रहती है कि आपकी जो क्षमताएँ हैं वो कितनी हैं, आपको किस लेवल का नॉलेज है। तो यहाँ पर इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि ऐसा बृहस्पति आपको आपके नॉलेज का और आपकी क्षमताओं का सही एहसास करवाएगा और उसके आधार पे आपको आगे बढ़ाएगा। ऐसा बृहस्पति लोगों के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने का काम करेगा। ऐसे बृहस्पति की दशा में आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप हमेशा नॉलेज गेन करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं दशा के दौरान। अब आपके चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बृहस्पति 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड बनते हैं। 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड होने की वजह से इन दोनों ही भावों से संबंधित आपका कोई भी अगर काम है तो वो इस दशा में आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहने वाला है। जैसे कि अपना खुद का घर बनाना, संपत्ति वगैरह खरीदना या घर का कोई भी अन्य काम। इसके अलावा अपने घर परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं आपकी, उनको भी आप बहुत ही अच्छे से वहन कर सकेंगे। 4th हाउस के स्वामी होने की वजह से आप कहीं ना कहीं बृहस्पति की महादशा के दौरान थोड़ा मेंटल पीस भी ढूंढेंगे और इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको जिन जिन कामों में दिक्कत आ रही है, जहाँ जहाँ आपको अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करनी है, अपना ज्ञान, अपना विवेक या बुद्धि का इस्तेमाल करना है, उन कार्यों के लिए दशा बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहने वाली है। अब यहाँ पे बृहस्पति की जो स्थिति है उसकी वजह से, क्योंकि बृहस्पति 7वें भाव के भी स्वामी है और 7वें भाव पर इनकी दृष्टि भी पड़ रही है, तो 7वें भाव से रिलेटेड काम बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, जिसमें आपको इजीली आपके काम बनते हुए दिखेंगे। यहाँ आपका मैरिज वगैरह होना, आपका किसी से कोई नया फ्रेंडशिप होना, कोई नया रिलेशनशिप बनना या कोई भी पार्टनरशिप होना। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में भी आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर सकेंगे और बिज़नेस के लिए भी आपको अच्छे पार्टनर सामने से मिल सकेंगे। तो ऐसा बृहस्पति आपको बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा, आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा विस्तार ऐसा बृहस्पति लेकर आता है। अब ऐसे जो दशा रहेगी आपको बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग देगी किसी भी काम को करने के लिए। इससे ये संभावना बनती है कि आप पूर्ण रूप से फोकस्ड होके और डेडिकेटेड होके किसी भी काम को करेंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लेंगे। तो यहाँ बृहस्पति की दशा भी कुछ ऐसे ही आपके लिए रहने वाली है। अब क्योंकि बृहस्पति 4th लॉर्ड तो है ही, वो 7th लॉर्ड होने की वजह से आपकी लोगों के साथ जो कनेक्टिविटी होगी वो बहुत बेहतर होगी और आप अपने सभी कामों को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर लेंगे। इसके अलावा आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे कैरियर को लेकर चल रही है, चाहे रिलेशनशिप को लेकर चल रही है या किसी भी अन्य मामले में अगर कोई आपको प्रॉब्लम चल रही है, उसका समाधान भी आपको बृहस्पति देने वाले हैं। बृहस्पति 3rd हाउस में स्थित होते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाएंगे। इससे आपको नए नए अनुभव प्राप्त करने, नए नए विषयों में रुचि जागृत होना, ये सब देखने को मिल सकता है। अब देखिए मंगल की प्लेसमेंट भी इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मंगल इनके डिस्पोजिटर बनते हैं और ये जो राशि है, यानी ये जो साइन है वृश्चिक राशि, ये एक ऐसा साइन है जहाँ पर बृहस्पति अगर हैं तो आप कोई भी काम अगर जिद करके करेंगे, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होके करेंगे, समर्पित होके करेंगे, तो वो काम बनेगा ही बनेगा आपका। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप अपने करियर में या अपनी लाइफ में बहुत बेहतर काम कर सकेंगे और चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाई रखते हुए बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर सकेंगे अपनी पूरी लाइफ का। इस दशा के दौरान आप बहुत सारे नए अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। बेसिकली बृहस्पति की महादशा में हमें अच्छा अंतर्ज्ञान भी प्राप्त होता है, या यूँ बोल सकते हैं कि हमारा जो 6th सेंस भी है वो कुछ हद तक डेवलप हो जाता है। कहीं ना कहीं ऐसी बृहस्पति की दशा में भी आपको ऐसा कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा जहाँ पर आप किसी भी काम को करने को जा रहे हैं लेकिन आपका मन अंदर से आपको ये बता देगा कि आप सही हैं या गलत हैं, आपका डिसीजन गलत तो नहीं है, आप कितने सही हैं, किस हद तक आप सफलता पा सकते हैं।
तो अब ये दशा कैरियर के लिए या किसी भी काम के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस दशा के दौरान वास्तव में आप अपनी खुद की एबिलिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा, खुद को समझने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। इसके अलावा तीसरा भाव है, तो अब आपके खुद के एफर्ट और आपके खुद के डिपेंडेंसी का बहुत गहरा असर पड़ेगा। इस दशा के दौरान ये हो सकता है कि आप किसी की भी बात नहीं मानेंगे, अपनी ज़िद्दी प्रवृत्ति का पूरा इस्तेमाल करेंगे किसी भी काम को करने के लिए। अब यहाँ हम सबसे पहले इनकी दृष्टियों के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी दृष्टि आपके 7वें भाव पे ही पड़ेगी, जहाँ पर 7वां भाव इनका खुद का ही भाव है। इस दशा के दौरान आपका कोई नया रिलेशनशिप होना, मैरिज होना या मैरिज अगर हो चुका है तो पार्टनर से बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिलना अपेक्षित है। बृहस्पति यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा एक्सपांसन देने वाले हैं। हाँ, यहाँ बृहस्पति आपको लेकिन ट्रेवल बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा थकान भी रहेगी, थका हुआ महसूस करेंगे आप लोग, और ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव बनाए रखेगा हमेशा ही किसी भी प्रकार के काम में। पर आपके लिए बौद्धिक कार्य करना ज़्यादा उचित रहेगा। अगर मंगल का संबंध या फिर सूर्य का संबंध अगर बृहस्पति से है तो ऐसे में बृहस्पति के जो रिजल्ट होंगे काफ़ी तेज हो सकते हैं, फास्ट हो सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा कम मेहनत में भी ज़्यादा सफलता मिल सकती है। लेकिन बृहस्पति अब यहाँ वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो आप अपनी एबिलिटी का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और बृहस्पति ने जो कुछ आपको प्रदान किया है, जो कुछ आपको प्रोवाइड किया है, उसका भी बेहतरीन ढंग से उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। बृहस्पति की दशा में आप वास्तव में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिपेंड बने रहेंगे। हर काम को खुद अच्छे से सोच समझकर करने वाले होंगे, किसी की सहायता आप बहुत ही कम लेंगे। तो ऐसे में आपकी लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ होने की संभावना बढ़ जाती है और ज़्यादा डेडिकेशन आपके अंदर आता है और लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस आपके हो सकते हैं जो आपके लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हो सकते हैं। तो बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए लगभग आप हर काम को काफ़ी तेज़ी से करने की भी कोशिश करेंगे। अगर मंगल का संबंध है आपके बृहस्पति से तो निश्चित ही ऐसा होगा, लेकिन अगर मंगल का संबंध नहीं भी है तो भी कुछ हद तक ऐसे चांसेस हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको धैर्य बरतने की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब बृहस्पति का जो 7वें भाव पर दृष्टि पड़ रहा है वो आपकी सेल्फ इमेज को दर्शाता है और लोग आपको कैसे जज करते हैं। तो ऐसा बृहस्पति ये दिखाता है कि लोग आपको बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ, मान सम्मान के साथ जज करेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन भी देंगे। ऐसा बृहस्पति ये दिखाता है कि वास्तव में आप राइटिंग के फील्ड में, कम्युनिकेशन के फील्ड में या किसी भी ऐसे फील्ड में जिसमें बौद्धिक कार्य करना रहता है, फाइनेंस रिलेटेड काम करना रहता है, कोई भी किसी को एडवाइस देने से रिलेटेड काम करना रहता है, ऐसे कामों में ज़्यादातर सफल होंगे। उसके बाद इनकी दृष्टि आपके 9वें भाव पर रहेगी। 9वें भाव पर दृष्टि पड़ने से ऐसा बृहस्पति आपको लंबी दूरी की यात्राओं में लाभ दे सकता है। उच्च शिक्षा के लिए बृहस्पति की दशा बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ने में भी रुचि बृहस्पति देंगे। बृहस्पति की इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको अपनी एबिलिटी को पहचानना बहुत ही जरूरी है और आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ बृहस्पति आपको कुछ मामलों में लक के द्वारा भी सपोर्ट दिलाएंगे। ऐसा बृहस्पति आपकी अर्निंग्स के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। इस दशा के दौरान वास्तव में आप आने वाले समय का आइडिया बहुत पहले ही लगा लेंगे, जिससे आप थोड़ा सा एडवांस चलने वाले होंगे। कभी कभी जैसे मान लो आपको कोई 1 महीने बाद कोई काम करना है, उसका डिसीजन लगभग आप 15-20 दिन पहले ही कर लेंगे कि आपको कोई भी पर्टिकुलर काम के लिए कैसा डिसीजन लेना है। तो ये दशा कुछ हद तक अगर आप ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा आपको एडवांस भी रखती है। और यहाँ पे जब 9वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो ये आपके लिए उच्च शिक्षा की वजह से या किसी भी अपने अन्य पर्पज़ की वजह से विदेश यात्रा को भी दिखाता है और आपको काफ़ी सारे टूर और ट्रेवल्स करने पड़ सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा अनुभव भी होगा, बहुत सारा लाभ भी होगा और आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि है तो आप अपने गुरुजनों के साथ और फादर के साथ थोड़ा मतभेद फील अवश्य ही करेंगे। उसके बाद इनका दृष्टि आपके 11वें भाव पे रहेगा। 11वें भाव पे इनकी दृष्टि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा बृहस्पति जब 3rd हाउस में बैठता है तो आपको आपके सही एबिलिटी का वो एहसास करवाता है और उस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा बृहस्पति आपको धन के मामलों में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी देगा और बहुत ही ज़्यादा विवेकशील बनाएगा, जिससे आप अपने पैसे को सही इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे बृहस्पति के 11वें भाव पे दृष्टि होना और 7वें भाव पे दृष्टि होना, यहाँ पर कहीं ना कहीं 7वें और 11वें दोनों ही भावों को बृहस्पति एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं और ये कनेक्टिविटी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका लोगों से मिलने जुलने का या ऐसा कोई काम होता है, लोगों से अक्सर आप मिलते रहते हैं, तो किसी भी प्रकार से आपका कोई भी ऐसा काम है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलेगी।
अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ जाती है कि कभी कभी ये सवाल आता है कि बृहस्पति की महादशा तो आपको स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बृहस्पति के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं आपको। तो ये तब हो सकता है जब आपका राहु की दशा और राहु आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रहा हो, क्योंकि आप बृहस्पति से पहले राहु की दशा के अंतर्गत होते हैं। अगर मान लो किसी का बृहस्पति थोड़ा वीक स्थिति में है या बलाबल के साथ नहीं है, लेकिन राहु बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति में है चार्ट में, तब ऐसा होगा कि राहु की दशा खत्म होने के बाद में भी आपको बृहस्पति से रिलेटेड परिणामों में काफ़ी ज़्यादा देरी होगी और कुछ हद तक आपको राहु से रिलेटेड परिणाम भी फिर भी देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ दोनों ही दशाओं में बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। जहाँ एक तरफ राहु की जो दशा है वो ऑब्सेशन के आधार पे काम करती है या ऑब्सेशन के आधार पे आपको एक्टिव रखती है, जबकि बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से आपको ज्ञान पर फोकस देना है, अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है और अपने व्यवहार में बहुत ज़्यादा आपको शालीनता रखनी है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। अब आ जाता है आपकी एज का रोल। मान लो कि जैसे आपकी एज बहुत छोटी है, मिड एज में हो, बहुत लेटर एज में हो, इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बृहस्पति के साथ अन्य कौन कौन से ग्रहों का संबंध है, क्या वास्तव में युति से संबंध है या दृष्टि से संबंध है, ये सब। अब मान लो कोई जातक को लगभग 15 साल तक या इवन 18-20 साल तक भी अगर ऐसी दशा शुरू में आ जाती है, तो ये दशा आपको आपकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है, ट्रैवलिंग में मदद कर सकती है, आध्यात्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। लेकिन हो सकता है कि अब आपका जो परिवार ने जो आपको प्रोटेक्शन दिया है, परिवार ने किस प्रकार से आपको पाला पोसा है, किस प्रकार से आपको परिवार ने सुविधाएं दी हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो छाप बृहस्पति की पड़ेगी आपके ऊपर वो हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। इस दशा में जो कुछ भी आप अचीव करेंगे वो लंबे समय तक आप अपने पास रख सकेंगे, भले ही तो याददाश्त के रूप में, भले ही तो किसी भी रूप में। तो ऐसे बृहस्पति की दशा में इस बात की बहुत ही ज़्यादा प्रबल संभावना बन जाएगी कि वास्तव में आप बहुत कुछ हासिल भी करेंगे और उसको लाइफ में हमेशा यूज़ करने के लिए अपने पास भी रखेंगे। अब मान लो किसी भी जातक को ऐसी दशा लगभग अगर 25 की एज के बाद आती है और लगभग 35 की एज तक अगर स्टार्ट हो जाती है, तो ये कैरियर में आपके काम करने के लिए बहुत ही बेस्ट समय रहेगा, धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस के अलावा आप कोई भी अपना जॉब वगैरह भी कर सकते हैं, या आपको हमेशा कोई ऐसा रूटीन वर्क पसंद आएगा जिसमें आप रेगुलर एक ही प्रकार का काम कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होकर काम कर रहे हैं। तो ये जो समय है अब लाइफ में वास्तव में रिस्क लेने का रहेगा, और रिस्क आपको यहाँ वास्तव में लेना नहीं होता है, क्योंकि बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जो आपके ज्ञान को बढ़ाने का काम करते हैं धीरे धीरे, और आपके ज्ञान को इतना ज़्यादा विस्तार दे देते हैं कि आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। फिर मान लो ऐसी दशा किसी को बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि 45 की एज में, 50 की एज में या इसके बाद भी, तो ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा और आध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा। इस दशा के दौरान, इस समय में अगर दशा आती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग का समय रहेगा। आप अपने खुद को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, तो हर किसी के साथ आपका व्यवहार, हर किसी के साथ आपका मिलना जुलना, ये सब होता रहेगा। तो लेट एज में भी बृहस्पति आपको काफ़ी पॉपुलर बनाते हैं आपकी समझ की वजह से, आपके ज्ञान की वजह से, और आपका लाइफ एकदम स्मूथ चलेगा लेट एज में भी अगर ऐसी दशा आती है तो। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह आपके तीसरे भाव में है या नहीं है, आपके नवम भाव में कोई भी ग्रह है या नहीं है, क्योंकि इन सब का प्रभाव भी बृहस्पति पर अवश्य ही पड़ेगा। और बृहस्पति के साथ कोई भी ग्रह अगर युति करके स्थित है तो उसको भी आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए।